बी वर्मा ग्रैंड न्यूज की खास पेशकश हमर मतदाता में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे साथ एनएसयूआई महासचिव आकाश कनौजिया जी मौजूद है। इस वक्त भाजयुमो से नितेश मिश्रा जी पदाधिकारी हैं। उसके अलावा जेसीसी जे से के उमाशंकर राव प्रदेश महामंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा अन्य नेतागण कार्यकर्तागण भी मौजूद है और मतदाता भी मौजूद है। क्योंकि अब भिलाई नगर एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है, तो पहला प्रश्न युवाओं से होगा और युवाओं के हित में होगा। क्योंकि भैया आप लोग जो है प्रदेश में आपकी सत्ता है, इस बार युवाओं के लिए क्या खास करेगी कांग्रेस? देखिए, लगातार पिछले 5 साल से जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है, तब से लगातार छात्रत्व में कार्य करिए। अभी भी एक बहुत बड़ी घोषणा हम छात्रों को, युवाओं को, बच्चों को दी गई है कि केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त में होगी। ये सबसे बड़ा दावा कांग्रेस सरकार ने किया और ये जैसी हमारी सरकार बनेगी हम उस पर तुरंत उस पर कार्रवाई भी करेंगे। केजी से पीजी जो है मुफ्त शिक्षा की बात कही गई है, इसको आप कैसे देखते हैं, किस तौर पर? ये इनकी एक माने क्या कहना चाहिए, झूठा आश्वासन है। पीजी से सीजी से पीजी जो है, केजी से पीजी, ये केवल इनका, ये यदि प्राइवेट स्कूलों में, डीपीएस में और जगह स्कूलों में, केपीएस में यदि माफ करवा दे तो हम जान जाए। ये सरकारी स्कूलों में करने की घोषणा कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। वो तो पहले से ही फीस कम है, 12 रुपए 13 रुपए का फीस है। ये फीस माफ करने का क्रेडिट लेना चाहते हैं। विपक्ष का आरोप है कि आप लोग फीस माफ करने का क्रेडिट लेना चाहते हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, 12-13 रुपए में कहाँ होता है पढ़ाई? आप पहले बिल ला के दिखा दीजिए। दूसरी बात, स्वामी है केजी में भी 12-13 रुपए में होता है, बिल दिखा दीजिए ना। मैं सामने बोल रहा हूँ, मैं 12-13 रुपए देखिए। दूसरी बात यह है, इतना सरकारी स्कूलों में फीस माफ कर रहे हैं ना। आप यदि चाहते हैं आप करवा दीजिए केपीएस और डीपीएस में पूरा माफ। आप पहले सांख्यिकी के आंकड़ा लेके आइए। दूसरी बात, उसके बाद स्वामी आत्मानंद में पहले स्कूलों को किया गया, कॉलेज भी स्वामी आत्मानंद से खुले थे जो कि दुरुंग में चल रहे हैं। इनको बोलिए पहले अच्छे से पढ़ाई करके आए तो इनको सब पता रहेगा। अब एकाएक कर पार्टी जो है अपनी घोषणा पत्र का पिटारा खोल रही है। इसके अलावा जेसीसी जे से हमारे साथ भी उमाशंकर जी इस वक्त मौजूद है। इस बार आपकी पार्टी क्या कुछ खास करेगी युवाओं के लिए? मैडम, पहले तो आपके शिक्षा के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। विगत 23 सालों से लगातार भाजपा और कांग्रेस की सरकार रही है और इस समय वर्तमान में जो है लगातार भिलाई इस्पात संयंत्र के बहुत सारे विद्यालय बंद हो गए हैं। किसी भी जनप्रतिनिधि ने आवाज़ नहीं उठाई है। क्यों बंद हो रहा है? लगातार बच्चों को परेशानी हो रहा है, प्राइवेट स्कूलों में दाखिला हो रहा है, फीस की बढ़ोतरी हो रही है, उनकी आर्थिक स्थिति की तंगी हो रही है। आज यदि आत्मानंद विद्यालय खुले हैं तो किस पैमाने पे खुले हैं? यदि मान लो 2000 बच्चों को एडमिशन चाहिए, केवल 500 बच्चों का एडमिशन होता है तो 1500 बच्चे कहाँ जाएंगे? उस प्रकार से इनकी व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। अभी तो शिक्षा के क्षेत्र में पास मैं लौटती हूँ। जेसीसी जे के महामंत्री जी का दोनों ही पक्षों पर आरोप है कि इतने सारे स्कूल बंद हुए, उसमें से एक भी, ना भाजपा ना कांग्रेस, दोनों ही ने कोई जो है प्रश्न नहीं उठाया। ऐसा, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, बीएसपी के स्कूल इन्होंने कहा, तो मैं बता दूं बीएसपी जो ऑपरेट होता है सेंट्रल से होता है, केंद्र का उपक्रम है बीएसपी। तो बीएसपी में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये केंद्र में, तब से लगातार बंद हो रहा है। आप अगर डाटा पे भी बात करेंगे तो आप 2014 के बाद से देखिए, लगातार जो बीएसपी से द्वारा संचालित स्कूल थे उसमें लगातार कमी है। जबकि राज्य सरकार ने, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 600 से ज्यादा स्कूल अभी आत्मान की घोषणा की, जिसमें आधे से ज्यादा खुल भी चुके हैं। ये डाटा वाली बात है। आप क्या कहेंगे? इनका विपक्ष का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई विशेष कदम नहीं उठाया, बहुत से स्कूल बंद हुए बीएसपी के। इस पे आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आप? 5 साल बाद भी अगर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं तो इनको अपने गिरेबान पर झांकने की आवश्यकता है कि जब भिलाई नगर के विधायक बने थे तो जे के महामंत्री का यार, जिस जेसीसी जे के मुख्यमंत्री आदरणीय स्वर्गीय जोगी जी का इतिहास रहा हो कि जिन्होंने केवल एक कमरे में यूनिवर्सिटी खोली हो, उनको शिक्षा के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। वो अपना इतिहास देख लें कि एक दौर वह भी था जब छत्तीसगढ़ में कुकुर मुत्तों की तरह कॉलेज और स्कूल खुला करते थे और शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के छत्तीसगढ़ पूरे भारत में बदनाम हुआ करता था। उनको छत्तीसगढ़ की शिक्षा के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा प्रश्न मेरा भारतीय जनता पार्टी से है। कांग्रेस का ऐसा आरोप है कि सीबीआई और ईडी के दम पे आप लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? 1990 से जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, इस देश में 7 राज्यों की सरकारें बर्खास्त की गई थी। इस देश के प्रधान सेवक के ऊपर यही सीबीआई है जो लगातार जांच के दायरे में जांच करती रहती थी, परंतु उनके मुंह से एक बात नहीं निकलती थी। बस ये बोलते थे हमको देश की न्याय व्यवस्था पे भरोसा है, हमको देश के कानून व्यवस्था पे भरोसा है। ये ऐसा क्या हुआ कि पहली बार यहाँ के विधायक, यानी 1990 से राजनीति में भिलाई नगर विधानसभा बनी है, ये पहले ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का कलंक लगा है, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे भ्रष्टाचारी हो, चाहे वो भाजपा ही हो। जी, विधायक देवेंद्र यादव पे जो है ईडी ने
अटैच किया है प्रॉपर्टी, इस पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि विपक्ष ने भी इस पर था। देखिए, छत्तीसगढ़ की जो भारतीय जनता पार्टी है वह मुद्दा विहीन होकर खत्म होने के कगार पे है। तो वह अपने केंद्रीय ताकतों का, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके यहाँ के जो कद्दावर नेता है कांग्रेस के, जो ताकत है छत्तीसगढ़ में मादा रखते हैं जीत दिलाने का कांग्रेस को, उसके ऊपर लगातार प्रहार करवा रही। इसी में जैसी भारत जोड़ो यात्रा में देवेंद्र यादव जी ने भिलाई शो के एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाया, उसके बाद से तब से ईडी उनके पीछे पड़ी है। वो अभी तक उनको कुछ नहीं मिला, सिर्फ लगातार उनकी छवि को सीधे तरीके से नहीं हरा सकते तो ईडी लाएंगे, है ना, जो भी एजेंसी सेंट्रल का पावर दिखाएंगे। जातिगत जनगणना की बात कहे गए राहुल गांधी जी, एक तरफ कांग्रेस नेता कहते हैं कि वे जाति के दम पे जो है चुनाव नहीं लड़ते हैं, क्या कहेंगे? जातिगत जन बात कहती है कांग्रेस, उसके बाद बोलते हैं कि हम जातियों को लेकर के जो है चुनाव नहीं लड़ते, इस पे आपका क्या सोचना है? देखिए, जो जनता की डिमांड है वही कर रहे हैं, जनता ही चाहती जाती है, उन्हीं को आरक्षण देते, हम काम कर रहे हैं। जातिगत जनगणना को आप किस तौर से देखते हैं? बिल्कुल जातिगत जनगणना होना चाहिए। जो जिनको जितनी आरक्षण की आवश्यकता है इस समय देश के लिए जरूरी है, और इस प्रकार से जो है लगातार इसका साक्षात नमूना आप देख सकते हैं। आप देखिए इसको, ये जो स्वामी आत्मानंद के बच्चे कितने खुशहाल है, ये कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में दिया है। ये जो भैया बोल रहे हैं कि ये बच्चे स्वामी आत्मानंद की देन है, तो मैं बोलना चाहूंगा बाजू में एक शासकीय नवीन कॉलेज भी है, उसका भी हाल जाके भैया को देखने की जरूरत है। जो ये भैया बोल रहे हैं केजी से लेके पीजी, तो पीजी का हाल देखिए, बाजू में कॉलेज है, ये पीजी कॉलेज है बाजू में, उसका हाल देखिए आप जाके। पढ़ने की स्थिति नहीं है उस कॉलेज में बच्चे की, कब बिल्डिंग गिर जाए पता नहीं है, छत गिर रहा है, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बाजू में कॉलेज है पीजी का, आप वहां जाकर के देखने, वहां छत गिर रही है, ऐसा उनका कहना है। देखिए, पहली बात तो ये जो कॉलेज दिया गया था किसके में दिया गया था, उसमें अव्यवस्था कैसी थी। देखिए, जब से कांग्रेस की सरकार बनी उसके बाद में हॉल दिया गया, सभागार बना गया, शिक्षकों को नियुक्त किया गया है। इनको डाटा पे बात करना बोलिए, डाटा पे बात करना बोलिए। हमारे मतदाता भी इस वक्त है, इनसे हम बात करते हैं। भैया, आप जो है इस बार मतदान करेंगे, कैसा नेता जो है आप छत्तीसगढ़ में चाहते हैं? हमेशा से राजनीति में आरोप प्रत्यारोप हमेशा होते रहा है, लेकिन काम किसने किया है जनता उसे चुनेगी। अकॉर्डिंग किसने काम किया, आप किसको चुनना चाहेंगे? वो तो जनता इस बार बता देगी किसने काम किया और किसने नहीं किया है। इस बार हो सकता है कि तीसरी पार्टी के रूप में इस बार भिलाई में कुछ अलग देखने को मिलेगा। अलग देखने को मिलेगा, मतलब मौजूदा विधायक से आप नाखुश हैं? नाखुश हम किसी से नाखुश नहीं है। हमको यहाँ गरीबी खत्म करना है। यहाँ की जो परंपरा चलती आ रही है, कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पे बस आरोप और प्रत्यारोप की जो कड़ी चलते आ रही है, उसे खत्म करना है, हमें काम करना है। अब इसके अलावा कुर्सी पार में लगातार अपराध बढ़ रहे थे, उसमें भी हम बीजेपी के कुछ नेताओं से बात करेंगे, उसके बाद आते हैं। लगातार जो है अपराध बढ़ रहे हैं भिलाई नगर में, इस पे आप क्या कहेंगे? अपराध का तो फिर बात ही नहीं है। मर्डर, गुंडागर्दी, नशाखोरी, गांजा, सट्टा, महादेव ऐप, ये सारे इन्हीं के देन है, और पूरे 5 साल में यही चल रहा है। सिर्फ नशा भविष्य के बारे में माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी के कार्यकाल में यही स्कूल सीबीएसई पैटर्न में खुला था। सीबीएसई पैटर्न को बंद करके इन्होंने छत्तीसगढ़ बोर्ड पैटर्न शुरू कर दिया है, और इसी को रंग रोगन करके बिल्डिंग करके बोले हमने बनाया, जबकि 5 साल पहले माननीय 40 अपराध पंजीबद्ध हुए 3 साल में 2300 की देन है, उनकी देन है। मैं बता रहा हूँ मैडम, सीबीएसई की बात कर रहे हैं। अगर सीबीएसई के एफिलिएशन के लिए वहाँ के स्टाफ चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, इतना भी तो झूठ नहीं। कितना अफवाह फैलाएंगे, कितना ये मान रहे हैं कि स्टाफ नहीं दे पाए, टीचर नहीं दे पाए। इंटर बोर्ड के तहत आता था, अभी इसको एक करके बात करेंगे, एक करके बात करेंगे, एक करके बात करना है, लौटेंगे आपके पास। ये प्रश्न कौन से गरीब का बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है, ये बताइए। मैडम, आत्मा पहले के एडमिशन हुआ है, इनके कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार किया। बताएंगे भैया, विपक्ष का आरोप है कि 20-20 हजार रुपए लेकर के स्वामी आत्मानंद में ये जो है आप एडमिशन लेवा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैडम मैं बता रहा हूँ, ये जितने भाजपाई है ना मैडम, ये विकास को देख नहीं पा रहे। पहला बात, एक का नहीं बता पा रहे कि ना मैडम देखो क्या होता है, ऑथेंटिक होना चाहिए।
बस झूठ में बस इसको दे दिया उसको दे, किसको दिया बताओ ना, ये खुद मैं एक सरलता से जवाब देना चाहूंगा। अगर किसी बच्चे से किसी परिवार से 30,000 20,000 मांगा जाता तो परिवार आके शिकायत करना, ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग करना। ये मन गलत बात है। क्यों निरस्त नहीं कर पाए? पार्षद ठेका चलाते हैं, कॉपरेटिव का चावल चोरी करते हैं गरीबों का, इनके पार्षद सुलभ लेते हैं, ठेका लेते हैं। तो सच के रूप में परोसना कांग्रेसियों की फितरत है। गाड़ी ले लेता है। सुनिए मैडम, बच्चे लोग को भी पूछिए, शिक्षा से बाहर आते हैं, विकास कार्यों पे चर्चा करते हैं, विकास कार्यों पे चर्चा करते हैं, ठीक है ना? जी जी, ये दोनों पार्टी की रीति नीति है, बस दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं काम है इनका। इनकी मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, एक ही बात, बिलाई बेचते खाई मलाई, भाजपा कांग्रेस भाई भाई। मेरा जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जी का कहना था कि भाजपा और कांग्रेस जो है मियां बीवी है। इस पे आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आप बिल्कुल इन दोनों का कार्य करने की शैली एक जैसे ही है। ये उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, वो इनके ऊपर आरोप लगाते हैं। विकास की गाथा को गढ़ने में जो है इनका कहीं ना कहीं पसीना छूट रहा है। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार बढ़ा है इस बीच में। विकास किसको बोलते हैं? केवल टाइल्स लगाना और रंग रोगन करना, इसको विकास नहीं करते हैं। इसका मापदंड जो होता है शिक्षा में, स्वास्थ्य में। सीजीपीएससी घोटाला जो है एक बहुत चर्चित मुद्दा रहा, सीजीपीएससी घोटाला, इस पे भी हम चर्चा करेंगे युवाओं से। भैया आप जो है एक युवा है, आपने भी सीजीपीएससी दिया होगा, शांत हो जाओ, हल्ला कम करो सर, शांत कराओ, आप लोग हल्ला कम करेंगे। भैया 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 आप भैया अब हो गया, बस करें यार थोड़ा। मेरा एक प्रश्न है युवाओं से खास है, ठीक है? आप लोग ने सीजीपीएससी घोटाला का नाम तो सुना ही होगा। सीजीपीएससी आप लोग भी यूथ है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इतना बड़ा घोटाला कहीं ना कहीं यूथ को हर्ट किया, कैसे देखते हैं आप? एक सीजीपीएससी या बोलते हैं यूपीएससी, ये दो ही संस्था ऐसी थी जो बोलते थे कि निष्पक्ष है, लेकिन पहली बार कांग्रेस की सरकार आने के बाद ये भी निष्पक्ष नहीं रहा। इनके रिश्तेदारों को, मुख्यमंत्री जी के करीबों को नौकरी लगा, तो हम जैसे युवा कहाँ जाएंगे? तो तैयारी कर रहे हैं। भैया कौन सी विधानसभा से आते हैं? भिलाई विधानसभा से। जी बताएंगे आप जो है कहाँ रहते, कहाँ है इसका? जी मैं यहीं रहता हूँ। विधायक का कहना है कि दावा है कि वो लगातार कुर्सी पार में काम कर रहे हैं, कुर्सी पार बदल चुका है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये जो विकास यात्रा निकाल रहे हैं, ये ढोंग है, पूरा ढोंग है इनका। विकास आप दिखा दीजिए मेरे को, ये जो सड़क बना है, और वार्ड में चले जाइए, सड़कों का निर्माण आप देख लीजिए, इसको अच्छा बनाए हैं, वार्ड का सड़क क्यों नहीं अच्छा बनाए? और क्रिमिनल रेट इतना बढ़ा दिए हैं, इतना बढ़ा दिए कि पूरा स्ट्रीट लाइट लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि उजाले में आप क्राइम करो। क्राइम का ये बढ़ावा दे रहे हैं। थाने में जो जा रहा है 2 मिनट में छूट के आ जा रहा है। इस पे ये लोग क्या कहना चाहेंगे, बताइए। आकाश जी, मेरा आपसे प्रश्न है, जैसे भाई ने बताया कि कांग्रेस सरकार में लाइन लगा के क्राइम करने को कहा जा रहा है, ठीक है ना? मेरा युवा है, उनका ये आरोप है कि अब जो है भिलाई नगर में स्ट्रीट लाइट लगाने के बाद जो है आरोप को अपराध करने के लिए कहा जा रहा है, इस पे कोई रोकथाम नहीं है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए ये सभी बातें मन गलत है। आप डाटा पे देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा थी और अभी भी छत्तीसगढ़ में लगातार कमी आ रही। दूसरी बात, इन लोगों ने, मेरे को नहीं पता कौन सा चश्मा पहना हुआ है जो भिलाई में विकास कार्य नहीं दिखता। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, यहाँ हम जहाँ खड़े, सामने आत्मानंद स्कूल, श्री राम चौक, यहाँ का सौंदर्यीकरण, सीसी में रथ पार्क, हुड़को में सर्वमांगलिक भवन, 6 आत्मानंद स्कूल। भैया जैसे अब इन्होंने बता दिया, इन्होंने अपने 2 मिनट रुकिए, है ना? इन्होंने अपना विकास कार्य बताया। आप जो है भारतीय जनता पार्टी किस टाइप, आप किसको विकास कार्य देंगे? मैडम जी, ये मेरे छोटे भाई सारे के सारे राजनीतिक में पदार्पण किए हैं और मैडम को दिया है बीपीओ सेंटर, बेचारे गरीबों का मंगल भवन तोड़ के बीपीओ सेंटर बनाया। 5 साल में सिर्फ कार्यकर्ताओं का विकास हुआ है, कांग्रेसी कार्यक्रम जनता का नहीं। कार्य बता दे। अरे भाई साहब सुनिए एक एक करके बात करेंगे आप लोग, एक एक करके बात करेंगे आप लोग। एक मिनट,
मैं इस चोर पार्टी के बारे में बताना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी, इन लोग सुप्रीम कोर्ट में देते हैं कि चुनाव में जो फंड आ रहा है ना वो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि इनके महादेव का फंड है। कल इनके पार्षद के पास से 5 करोड़ पकड़ाया है। ये चोर पार्टी है मैडम। ये लोग सुप्रीम कोर्ट में दिए हैं कि चुनावी चंदा हम नहीं बताएंगे। बहुत बड़ा जिनने अभी कहा चोर पार्टी, ये खुद अपने गिरबान में झांके। ये कभी कहीं रहते हैं, कभी कहीं रहते हैं, कहीं रहते हैं, कभी कहीं। किसकी जांच कर रही है? ईडी की सुप्रीम कोर्ट में नहीं दे पाए, चंदा लेते चोर। विधानसभा चुनाव को एक युवा कैसे देखता है? किन मुद्दों पे जो है वो अपने सरकार का चुनाव करेगा? मैं ये बोलना चाहता हूँ मैडम कि दोनों पार्टी के पास मुद्दे कम हो गए हैं। कुर्सी पार भिलाई में जो आपस में नारे लगवा रहे हैं, ये मुद्दे में बात करें, मुद्दे में कोई बात नहीं करेगा। ये कुर्सी पार के विकास की बात कीजिए, भिलाई नगर के विधान की बात। क्या कांग्रेस पार्टी के मौजूदा विधायक का दावा है कि कुर्सी पार में लगातार विकास हो रहा है, इस पे आप लोग क्या कहेंगे? मेरा एक सवाल है, जिस तरीके से महापौर के वक्त युवा चेहरा मिला, छात्र हित की बात की, विधायक के वक्त भी छात्र हित की बात की, और जनता और खासकर आज हमारे महापौर जी, विधायक जी जो आज इस स्थिति में पहुंचे हैं, ये गणमान्य पद में पहुंचे हैं, ये छात्रों की देन है। मगर क्या माननीय विधायक जी ने अब तक छात्रों के हित में क्या काम किया? स्वामी आत्मानंद बताइए, ये किसकी योजना थी, कैसा पेंट पोता गया, नहीं जानना हमको। आप ये बता दें कि आपने नेता महापौर के बाद, विधायक के बाद रोड, नाली, पानी, ये बीजेपी, ये सब, सॉरी बीजेपी हो रहा हूँ, ये सब पार्षद का काम है, ये सब पार्षद का काम है। पेपर ये बताइए मत, आप ये बताइए आपने छात्रों के लिए क्या किया, बड़ी उपलब्धि बताइए। आपसे आप पूछेंगे, अब हमारा प्रश्न आपसे ही है कि इस 5 वर्षों में विधायक जी ने छात्रों के लिए क्या किया है? ये युवाओं का दावा है, आप बताएंगे क्या दावा? अभी बता रहे हैं। देखिए 6 आत्मानंद स्कूल खुले हैं, बीपीओ सेंटर में युवा ही काम कर रहे हैं। इसके अलावा दुर्ग में आत्मानंद स्कूल कॉलेज आ चुका है, ये भी हमारे विधायक जी के हैं। उसके अलावा जो बेरोजगारी भत्ते के साथ स्किल डेवलपमेंट की योजना दी जा रही, वो भी युवा को दी जा रही। इनको बोलिए चश्मा उतारे तब दिखेगा ना, चश्मा तो उतारिए। बेरोजगारी भत्ते पर इन्होंने अपने घोषणा पत्र में, चुनावी घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ते की बात की थी। इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ते की बात की थी। ये 4.5 साल कहाँ थे? ये लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं युवाओं को, उसके अलावा कुछ नहीं है। बेरोजगारी भत्ता इन्हों बोल रहे हैं कि बीपीओ सेंटर हमने बनाया। आज बीपीओ सेंटर कुर्सी पार में सिर्फ मात्र 2 मंगल भवन थे। एक न्यू कुर्सी पार में था, जिसको इन्होंने तोड़ के ठेका दे के जो गरीबों के परिवारों को 2000 में शादी ब्याह के लिए दिया जाता था, इन्होंने अपने कार्यकाल में अभी अपने आदमी कांग्रेसियों को वहां का ठेका देके उस मंगल भवन को तोड़ करके गरीबों के साथ अन्याय किया। और दूसरा मंगल भवन यहाँ है, जिसमें देवेंद्र यादव जी का कार्यालय खोल दिया। और इनके में हिम्मत है तो बताए कोई अगर सरकारी मंगल भवन है कुर्सी पार में, तो 14 वार्ड के 2 मंगल भवन थे मात्र। पार्टी करना पड़े तो परमिशन लेने के लिए लोगों को घूमना पड़ता है, परमिशन नहीं मिलता है। और मंगल भवन को बीपीओ बना के ये गरीबों का हक मार रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। विपक्ष कह रही है कि वो रोजगार मिल रहा है, इस पे आप क्या? रोजगार क्या, इन्हीं के लोग बैठे हैं उसमें, इन्हीं के लोग बैठे हैं उसमें। कुर्सी पार में इनसे सिर्फ पूछ लीजिए सरकारी मंगल भवन कुर्सी पार में कितना है? भैया सरकारी मंगल भवन कितना है? वास्तविकता का जवाब होता है, काल्पनिक बातों का जवाब नहीं होता। अगर लोगों को दिक्कत है तो लोग बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं आता। लोग अगर काल्पनिक है तो ये काल्पनिक है, तो सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? हद हो गई। अरे ठीक है ना, आप अरे नहीं होता क्या? गलत बात बर्दाश्त नहीं होगी, गलत बोलेंगे नहीं, सच्चाई बोलो। क्या बात कर रहे हैं भैया? लेडीज है, लेडीज का हाथ बड़े खींचोगे, बार लेडीज का हाथ बड़े खींचोगे। तेल बेच दिए देश का हवाई अड्डा। क्या कर रहे हैं बैठे बैठे जेपी नड्डा? लड़की का हाथ पकड़ रहे हो। महिलाओं का सुरक्षा का इतना बेहाल है। अब महिलाओं की सुरक्षा को भी लेकर के हम यहाँ युवा नेता से चर्चा करेंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी, जेसीसी और कांग्रेस तीनों ही क्या कर रही है इस बार महिलाओं के लिए खास? हम एक एक करके सभी नेताओं से जानेंगे। भैया पहले आप बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी इस बार क्या खास अपने घोषणा पत्र में जो है लाने वाली महिलाओं की? आज भारतीय जनता पार्टी का वह घोषणा पत्र जारी हुआ है, जिसमें 12,000 रुपए साल का महतारी योजना के तहत घर की 2 महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया जाएगा।
महिलाओं की सुरक्षा के बारे में भी अगर आप बोलेंगे मुझे 5 से 7 तो आने वाले समय में 12,000 रुपए साल का घर की 2 महिलाओं को छत्तीसगढ़ की सरकार, अगर यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो वो आने वाले समय में देगी। इस बार क्या खास होने वाला है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ? महिलाओं के साथ निरंतर भारतीय जनता पार्टी साथ में खड़ी है। आज 3 तलाक के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी है, और दूसरा 33% जो जिन्होंने देश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ में 3 तलाक के साथ साथ 33% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने लागू की है। बहुत कुछ किया है भारतीय जनता पार्टी पूरा। आप कहाँ से हैं? कौन सा विधानसभा क्षेत्र से? इस वार्ड से आए इसी। हाँ बाहर के रहने वाले हैं। क्या हुआ है विकास कार्य के बारे में बताइए। बहुत विकास हुआ है। केनाल रोड देखिए, ये श्री राम चौक देखिए, गली गली जाकर देखिए, पूरा बीजेपी। प्रेम प्रकाश पांडे जिंदाबाद। विधायक तो अभी फिलहाल रोड देखिए, कहीं भी ये लोग पूरा कर्मठ है। बीजेपी में हरदफी काम किए हैं, जब भी आई है तब से बीजेपी के अलावा कहीं विकास नहीं है। आप जो काम देख रहे हैं वो माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी का दिया हुआ विकास। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप भी वोट देने वाले, किन आधार पे जो है सरकार इस बार चुनेगी? भाई महिला आरक्षण के बारे में बोलती है कांग्रेस, जो हमारे नरेंद्र मोदी जो आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है, ये देवेंद्र यादव ने तो वोट नहीं दिया। इनका प्रतिपक्ष नेता जो अधीर रंजन चौधरी अपमानित करते हैं। भाई राष्ट्र का मतलब होता है देश, देश को हम माँ मानते हैं, तो माँ का कौन सी पत्नी होती है? राष्ट्रपति के नाम से संबोधित करते हैं कांग्रेसी। यही है महिला सम्मान। इस बार महिलाओं के लिए क्या खास करेगी कांग्रेस? देखिए, भिलाई की बात करें तो लगातार मैंने बताया मदर्स मार्केट, सी मार्केट और गारमेंट फैक्ट्री, तीनों में महिला पत्र में इस बार क्या खास आने वाला है? में सिलेंडर दिया जा रहा है ताकि उसको घर से आने में आसानी हो। इसके अलावा महिलाओं से स्व सहायता समूह के द्वारा ही हर एक कार्य दिया जाएगा और हर कार्य महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। जेसीसी इस बार महिलाओं के लिए क्या खास करने वाला है? क्या बड़ी घोषणा इस बार महिलाओं के लिए? देखिए, महिलाओं के लिए दुग्ध क्रांति का हमारा एक एजेंडा है कि पूरे शराब बंद करेंगे और दुग्ध क्रांति लाएंगे और महिलाओं को जो है स्वायत्तता प्रदान करेंगे। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, यहाँ से भिलाई इस्पात संयंत्र बहुत दूर में नहीं है। लाखों मजदूर काम करते हैं, जिसका जो है वेतन ठेकेदारों के द्वारा नहीं दिया जाता। कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे कांग्रेस का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, एक भी जनप्रतिनिधि उनके साथ में नहीं है, बिल्कुल पीड़ित है वो। शराबबंदी को लेकर के बात आई है तो एक बार अब बता दिया जाता है कि अमित जोगी जी का कहना ऐसा दावा है कि वो शराब की जगह जो शराब की दुकानों में दूध लेकर आएंगे। और इससे पहले कांग्रेस ने भी ये वादा किया था कि वो शराबबंदी कराएगी। तो दोनों ही पक्ष हमारे पास है, दोनों ही पक्ष की राय जानते हैं। वैसे शराबबंदी जो वादा खिलाफी हुई है, शराबबंदी करवाने वाली थी कांग्रेस, लेकिन वो नहीं करवाई। पर इस पे आप कैसे देखते हो, क्या कहेंगे? देखिए, 36 महत्वपूर्ण बिंदु तो उसमें से 34 पूरे शराबबंदी के लिए कई जगह प्रयास किया। कोरोना लॉकडाउन में आप देखेंगे शराब नहीं मिल रही थी तो लोग सैनिटाइजर पी के पक्ष का दावा रहता है कि होम डिलीवरी हुई है शराब की। इस पे आप क्या कहेंगे? तो पूरा सरकारी ठेका कर दिया था बीजेपी में। 15 साल में क्यों नहीं कर लिया इन लोग? सब सिर्फ ढकोसला राजनीतिक मुद्दा बना रहे। इन लोग मुद्दा विहीन हो चुके हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, 75 पार से कांग्रेस वापस छत्तीसगढ़ में आ रही है। 75 पार। भैया आप एक बताएंगे एक बात, क्योंकि शराबबंदी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। छत्तीसगढ़ जो है नंबर 1 पे आता है शराब सेवन करने पे। इसे आप कैसे देते हैं? आपको लगता है कि उसमें वोट बैंक में कुछ असर डलेगा शराबबंदी करने पर? शराबबंदी से वोट बैंक में कोई असर नहीं रहेगा। यदि शराब के बदले दूध क्रांति लाया जाए, बहुत सारे लोगों का रोजगार मिलेगा। खास करके महिलाएं जो है इसमें इन्वॉल्व होंगी, युवा लोग इन्वॉल्व होंगे, ताकि उस क्रांति से जो है लाखों रुपए उनके पॉकेट में आएगा। सरकार करनी नहीं चाहती है, इनका मकसद कुछ और है। केवल शराब पिला के लोगों को जो है पंगु बनाना है, इसका एकमात्र उद्देश्य है। ये गलत है कि कांग्रेस द्वारा गंगा जल पे हाथ रख कसम खाई गई। आपको शराबबंदी नहीं करनी थी या करनी थी, आपको जो घोषणा करनी थी करना था। मगर गंगा जल हिंदू सनातन समाज में एक पवित्र स्थान रखता है। उस गंगा जल पे हाथ रख के कसम खाना और झूठी कसम खाना कहीं ना कहीं सनातन धर्म का अपमान है। दादा कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं आप? मैं यहीं से हूँ जी। किन मुद्दों पे है जो आप इस बार सरकार बनाएंगे? क्या कार्य जो कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं सर, क्योंकि कांग्रेस शुद्ध पार्टी है और कांग्रेस के हिसाब देने लायक नहीं है।
जिस धरती पर खड़े हैं वो कांग्रेस का देन है। 10 साल में नहीं बना, ये जितना बिल्डिंग बनी है कांग्रेस का देन है, और जितना भी नौकरी में हम लोग है ना कांग्रेस का देन है। ये 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे, बाहर कर दिए सभी को। क्या बात करते हैं भैया छोटू। मैडम, दारू के मामले में मैं बिहार का रहने वाला हूँ, यही बीजेपी और नीतीश कुमार दारू बंद किए। आज चलिए ट्रक से दारू मिलेगा गुजरात में, बिहार में। दारू नहीं बंद होना चाहिए, बिल्कुल नहीं बंद होना चाहिए। ये भाई साहब ये बोल रहे हैं कांग्रेस की धरती है, और इस धरती पे हमने परीक्षण हमने किया, भारतीय जनता पार्टी ने इस धरती पे परीक्षण आप नहीं कर पाए, और इसी धरती से चंद्रमा में लैंड हमने भेजा, आप कुछ नहीं कर पाए। आपकी धरती है, आपकी धरती है, चंद्रमा यान इसी धरती से हमने भेजा। राज तिलक की करो तैयारी, यार है भगवान। ये सभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी है, इनको नहीं पता कि चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 कांग्रेस सरकार में ऑलरेडी आ चुका है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही।